गर्मी आने वाली है या यूं कहें कि गर्मी आ गई है और जैसे ही टेम्परेचर 35-40 डिग्री क्रॉस करता है हम एसी का रिमोट उठाते हैं। लेकिन रुक जाइए, आप अगर बिना चेक किए हुए एसी को ऑन करते हैं तो एक तो आपको कूलिंग कम मिलेगी, बिजली का बिल ज्यादा आएगा और सबसे बड़ी बात इसका ब्रेकडाउन हो सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा एसी का प्री समर मेंटेनेंस चेक्स, जिससे आपका एसी ज्यादा एफिशिएंटली वर्क करेगा, आपका पैसा बचेगा और इसका ब्रेकडाउन भी नहीं होगा। मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है। वैसे करना तो मैकेनिक को है, लेकिन आपको उसे बताना पड़ेगा कि ये काम इस समय करना है। मैं जीपी वर्मा, एक्स चीफ इंजीनियर यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और आप देख रहे हैं टेक्निकल अड्डा। नमस्कार। पहला और सबसे ज़रूरी काम है एयर फिल्टर की सफाई। यह इंडोर यूनिट में लगे होते हैं। इसका एक चित्र देखिए। फिल्टर में डस्ट जमने से एयर फ्लो कम हो जाता है, कंप्रेसर पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है और आपका एसी 5 से 10% ज़्यादा बिजली खाता है। हर 15-20 दिन में इस फिल्टर को निकालकर साफ पानी से धो लें और सुखा लें और फिर इसको लगा दें। यह काम आपको खुद करना होगा और ये छोटा सा टिप आपके मंथली बिजली के बिल को कंसिडरेबली कम कर सकता है। एसी के प्री समर मेंटेनेंस टिप्स में दूसरा स्टेप आता है इंडोर और आउटडोर कॉइल की क्लीनिंग, और यह काम आपको किसी मैकेनिक से करवाना पड़ेगा, आप खुद नहीं कर सकते। वैसे तो लोकल मैकेनिक भी मिल जाएंगे आपको ये काम करने के लिए, लेकिन अगर नहीं मिले तो आप अर्बन कंपनी से भी मैकेनिक ले सकते हैं। ये दोनों कॉइल क्लीन नहीं होते हैं तो इन पे गंदगी जमा हो जाती है और ये अच्छे से काम नहीं करते हैं। इसका रिजल्ट कूलिंग डिले, कंप्रेसर ज़्यादा टाइम तक चलता रहता है और यूनिट ज़्यादा कंज्यूम होता है। साल में एक बार, प्रेफरेबली समर के शुरू में ही ये काम करवा लें। एक्सपर्ट मैकेनिक का चार्ज 500 से 700 रुपये के बीच में आता है। आउटडोर और इंडोर यूनिट की सफाई का एक छोटा सा वीडियो देखें। वाटर जैकेट इतनी अच्छी तरीके से लगाते हैं कि पानी का एक बूंद भी बाहर नहीं आ रहा है। और ये इंडोर यूनिट को, स्प्लिट एसी एयर कंडीशनर के इंडोर यूनिट को साफ़ करने के लिए, इसके कूलिंग कॉइल की सफाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है। समर मेंटेनेंस चेकलिस्ट का तीसरा स्टेप है आउटडोर यूनिट का इंस्पेक्शन। अगर आउटडोर यूनिट के पास पॉलीथीन वगैरह पड़े हुए हैं तो इन्हें हटा दें। सूखे पत्ते, धूल इत्यादि हो तो इन्हें साफ कर दें। मेन दिक्कत होती है चिड़ियों के घोंसले में, कोई मैकेनिक इन्हें हटाना नहीं चाहता। एसी के प्री समर चेकलिस्ट में चौथे नंबर पर आता है एमसीबी और वायरिंग की जांच। लूज वायरिंग या डिफेक्टिव एमसीबी से आपका एसी बार बार ट्रिप कर सकता है। एसी ऑपरेशन की एक गूढ़ बात आपको बताना चाहूंगा। सामान्यतः लोग एसी को 18 डिग्री पे चलाते हैं, यह गलत है। एसी के थर्मोस्टेट को 24 से 26 डिग्री के बीच में रखना उचित होगा। लेकिन याद रखिए, हर 1 डिग्री टेम्परेचर कम करने से 6 से 8% तक बिजली बिल बढ़ सकता है। वैसे आइडियल सेटिंग 24 से 26 है। और फैन को मीडियम स्पीड पे रखें, इससे कूलिंग कंफर्टेबल होगी और कंप्रेसर कम देर के लिए चलेगा। प्री समर चेकलिस्ट का अगला नंबर है गैस प्रेशर की जांच एवं कूलिंग टेस्ट। अगर एसी ठंडा नहीं कर रहा है, इसके इंडोर यूनिट के कॉपर पाइप पे आइसिंग हो रही है या रूम ठंडा होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, अगर ये तीनों कंडीशन आपके एसी के साथ हैं तो इसका मतलब ये है कि इसमें गैस का प्रेशर कम है। आपको ये बता दूं कि गैस का प्रेशर कम होने पे एसी कंटिन्यूअसली रन करता रहता है और बिजली खाता रहता है, बिल शूट अप होता है। किसी एक्सपर्ट मैकेनिक से गैस लीक की जांच कराएं और इसे ठीक कराएं और गैस का प्रेशर पुनः गैस भरवा के ठीक कर लें। याद रखें, हर एसी में रेफ्रिजरेंट अलग कैटेगरी का होता है, तो जिस कैटेगरी का रेफ्रिजरेंट आपके यहाँ लगा हुआ है उसी कैटेगरी का रेफ्रिजरेंट आप यूज करें। आपके एसी के नेम प्लेट पे जिस गैस का नाम लिखा है वही गैस भरवाएं। ये थी कुछ एसी मेंटेनेंस की टिप्स। इसको कराने से आपको क्या फ़ायदा मिलता है, इसका एक कैलकुलेशन देखें। मान लीजिए आपके पास 1.5 टन का एसी है, तो ये 1.5 यूनिट प्रति घंटे बिजली कंज्यूम करेगा, यानी 8 घंटे में लगभग 12 यूनिट बिजली ये खर्च करेगा। इस तरह से 30 दिन में यह 360 यूनिट बिजली खर्च करेगा। अगर आप मेंटेनेंस नहीं कराते हैं इसका तो ये 10% बिजली एक्स्ट्रा खाएगा, यानी लगभग 36 यूनिट ये एक्स्ट्रा खा जाएगा। अगर आपके एरिया में यूनिट का रेट 8 रुपये प्रति यूनिट है तो यह 288 रुपये की बिजली
एक्स्ट्रा खाएगा। यानी सर्विसिंग करा के आप प्रति माह लगभग 300 से 400 रुपए की बचत कर सकते हैं। तो दोस्तों एसी खरीदना ही बड़ी बात नहीं है, सही मेंटेनेंस ही असली सेविंग है। प्री समर मेंटेनेंस में 1-2 घंटे खर्च करके और 500-700 रुपये खर्च करके आप पाते हैं बेहतर कूलिंग, कम इलेक्ट्रिसिटी बिल और लॉन्गर एसी लाइफ। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो कृपया लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ बात करते हैं बिजली और स्मार्ट सेविंग की और हमारी टिप्स होती हैं प्रैक्टिकल और सिंपल लैंग्वेज में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।